नीचे है कि नहीं है, इसको ढूंढने के लिए भी डाइवर का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने जरूर देखा होगा, रोड साइड में वो खोदने वाले आते हैं और एक मशीन सी होती है, वो देखते हैं कि नीचे पाइप जा रही है, कितनी गहरी है, दैट इज आल्सो डाउजर। क्या है, डाउजिंग है ना। नीचे जो है ना 5 फुट नीचे जो है एक पानी की पाइप जा रही है, एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, यहां से तुम यहां कर रहे हो, यहां कुछ नहीं, दैट इज डाउजर। वो जो मशीन बनी है, वो मशीन का जो बेस है वो लगे हम पढ़ रहे हैं। तो हम नीचे ढूंढ सकते थे कि हीरे जा रहा है, नीचे कौन सी ओर होती है, कच्ची धातु, सोने चांदी की, जिससे सोना बनता था। सोना ऐसे ही नहीं जैसे हम पहनते हैं, तांबा ऐसे ही नहीं जो हम पहनते हैं, उस वो जो रॉ मटेरियल से आता है उसको कहता है ओर, राइट। फिर उसके अंदर मिनरल क्या क्या है, उस धरती में मिनरल कैसे है। अगर आप मारवाड़ वाली साइड में चले जाओ, वहां का अगर पानी पिए तो नमक जैसा लगता है। जानते हो वो नमक का पानी क्यों है? क्योंकि उस धरती में ऐसे है, उस धरती में ऐसा है, तो वहां की जो मिनरल कंटेंट है वो ऐसे। तो उसमें क्या है, वो पानी पिया नहीं, जैसे पता नहीं कौन कह रहा है नोएडा का पानी बड़ा खारा है, हमको और लगाना पड़ेगा। क्यों खारा है? बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ मिनरल्स आर देयर। हाँ, जैसे ओखला का पानी हम कहते हैं पीडीएस उसका ज्यादा है, पीडीएस टोटल डिजॉल्व साल्ट, जब नंबर ऑफ साल्ट इन साल्ट में क्या मिनरल कंटेंट ज्यादा है। देन उसके बाद धरती की अपनी वाइब्रेशंस है, धरती पे वाइब्रेशन है। जितने हमारे धार्मिक स्थल बने हैं, ये कहीं ना कहीं अगर इनका ऑरा चेक किया जाए तो नॉर्मल जगह के ऑरे से और उस जगह का ऑरा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूं, इस दीवार के रोड के उधर चले जाओ, आप कुछ और फील करोगे, जैसे इसके अंदर आ जाओ आपकी फीलिंग बदल जाती है, आपके मन के भाव बदल जाते हैं। कभी फील किया क्यों मन के भाव बदल जाते हैं? मेरे को नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, शादी पे गए तो शादी में जाके ना मैं उस कोने पे बैठा, उस कोने पे बैठा तो मेरा कोई जानने वाला आया था, उधर ही ढूंढा, मैं 5 मिनट में उठ के उधर आ गया। मैं अब उसको पूछ रहा उधर क्यों आ गया? नहीं यार उधर अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा था? ये जो वाइब्रेशन है ना, इनको ढूंढने के लिए भी हम डाउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउजर क्या होता है? डाउजिंग थेरेपी को करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसको डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम नाम का शब्द लैटिन का शब्द है। ये लैटिन भाषा कहां की थी? पुराने जमाने में इटली के लोग जिस भाषा में वार्तालाप करते थे उनको लैटिन कहते थे, आज जिस भाषा में बात करते उसको इटालियन कहते हैं। तो पेंडुलस नाम के शब्द से ये पेंडुलम आया। पेंडुलस का मतलब होता है हैंग करना, लटकना, एक ऐसा यंत्र जो वाइब्रेट करे, ऐसे लटका हुआ, इसको हम पेंडुलम कहते हैं, राइट। अब ये पेंडुलम कितने टाइप के हो सकते हैं? ये पेंडुलम कहां से मिलेंगे, कैसे होते हैं, क्या इसका मतलब है, फिर उसके बाद इनको अपने साथ कनेक्ट करना। मैंने कहा पेंडुलम क्या है? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का रिलेशनशिप बताने वाला यंत्र को हम पेंडुलम कहते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपके अंदर भगवान ने एक डॉक्टर दिखाया गया और वो डॉक्टर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये डॉक्टर की एक खासियत है, देखो, दिस इज अवर माइंड, वन इज कॉन्शियस, one is subconscious. Subconscious is basically doctor of our body, but this doctor only work under the instruction of conscious mind. ध्यान देना ये रिलेशनशिप। अब मैं बताता हूं क्या है हमारा कल्चर, क्या है। रात को जब भी सोने लगो, बिफोर यू गो फॉर स्लीप, दोनों हाथों को जोड़ो और क्षमा याचना करो। ये परवतकार आज भूले भटके मेरे से किसी से गलती होगी हो तो माफ करना, और मैं तमाम उन चीजों के लिए, पानी के जिसने पानी मेरे को दिया, खाना देने वाले, उसके साथ तमाम लोगों का धन्यवाद जिसने आज का दिन कितना अच्छा बनाया।
दो बातें हम करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी सिखाया जाता है। बिफोर यू गो फॉर स्लीप, ये क्षमा याचना एंड ग्रैटिट्यूड बोलते। दिस इज कॉल्ड थैंक्स गिविंग एंड एक क्षमा याचना। अब देखो ये क्या है, बोला कुछ नहीं, आपके कॉन्शियस माइंड में, उसके बाद आप सो गए। जैसे ही सब कॉन्शियस, देखो ये चलता क्या काम कैसे करते हैं, जब ये एक्टिव होगा तो ये काम नहीं करेगा, जब ये पैसिव होगा यानी सोया हुआ है तो ये एक्टिव होगा। सब आपका डॉक्टर कब एक्टिव होगा, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है। सोती दफा तुमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ये परवतकार मेरे को माफ करना, जाने अनजाने में मेरे से किसी के लिए गलती होती हो, मैंने किसी के गलत सोचा भी हो, मेरे को माफ करना। और उन तमाम लोगों का धन्यवाद जिसने आज का दिन मेरा इतना सुखद बनाया। वो इंस्ट्रक्शन देते आप सोगे। नाउ दिस योर डॉक्टर वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, और आपको सोने के टाइम आपने इंस्ट्रक्शन ये दे दिया, ये अपने आप आपके लिए काम करने लगा। और मजे की बात है, एक मस्त नींद आएगी, सवेरे फ्रेशनेस से उठोगे। करके देखना। अब जो कहते हैं ना, सर मेरे को नींद तो आती है पर सिर बड़ा भारी लगता, साउंड स्लीप नहीं आती, डू दिस एक्टिविटी। एक लाइन, हे प्रवक्ताकार, हे भगवान, हे भाई जी, हे दादा जी, उन तमाम लोगों का था दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज का जीवन इतना सुखद बनाया। और मेरे को माफ करना, जिले रख के मेरे से अगर किसी के प्रति गलती होगी हो तो माफ जाएगा। ऐसा करके आप सो गए, नींद आई, सवेरे उठ के देखना क्या होता है। आपकी लाइफ में चेंज नहीं नजर आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड है। और अगर ये नहीं, अलार्म सवेरे तुम्हें 4 बजे फ्लाइट लेनी है, कोई अलार्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सोने से पहले, और कहते ना तकियों को बोल दो, अपने आप को बोल दो, इनमें वही है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या है, आम लोगों को समझाने के लिए तकियों को बोल दो, ठीक है ये आप अपने आप को बोल दो, सवेरे मेरे को 3:30 बजे याद आता है। भाई साहब आप घड़ी खोल के देखना, 3:25 पे आपकी आंख खुल जाएगी। कौन आपके लिए काम, कौन जागा हुआ था? सबकॉन्शियस माइंड। तो पेंडुलम क्या है? हाँ हाँ, करके देखना, आपको करके देखना। तो मेरे को 2:30 बजे उठा दो, आपका अलार्म बजता रहेगा, बजने में 5 मिनट हो गए, आपकी आंखें वैसे खुल जाएगी। कभी करके देखना। दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस। दैट मीन जो आपको कॉन्शियस माइंड ने कहा सबकॉन्शियस माइंड हो। और मजे की बात देखना, घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा, पेट में पेन हो रहा है, रात को सोने से पहले कर, हे भगवान सुबह मेरे घुटने का पेन ठीक हो जाए। सवेरे देखना क्या होता है, क्योंकि आपने कॉन्शियस माइंड में एक इंस्ट्रक्शन दी, इसको सबकॉन्शियस माइंड, और ये क्या है, आपका डॉक्टर है, ये अपने आप उसको ठीक करने में लग जाए। और सवेरे करिश्मा देखना, और ये करिश्मे मैंने बहुत देखे, सवेरे उठना, जल्दी उठना, लेट उठना, जल्दी इंस्ट्रक्शन। पेंडुलम क्या करता है, इन दोनों के बीच में रिश्ता बनाता है, रिलेशनशिप। Pendulum is a dowsing therapy, is a that kind of technique which make a very strong relationship of conscious mind and subconscious mind. ये लाइन अगर एक लाइन समझ लो, पूरी थेरेपी इसी में समाई हुई है। ये लाइन एक इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है कि इंटायर पेंडुलम इज ऑन दिस। दुनिया का कितनी भी किताबें पेंडुलम में पढ़ लो, बेस ऑफ द पेंडुलम थेरेपी इज दिस। व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड, आपको समझ आ गया। एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जब आप अष्टांग योग के अंदर सीधी अष्टांग योग के अंदर ध्यान धारणा एंड समाधि की ओर जाते हैं ना, ये जो तीन है ना, दैट इज अ सुपर कॉन्शियस माइंड। वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन अभी मटेरियलिस्टिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, उनको भी कदर करना। इसलिए आप उतना चलो ताकि
आप सारी चीजों को बैलेंस करके उसी को हेल्थ कहते हैं। तो दैट इज ए डाउटिंग। अब हम नेक्स्ट क्लियर हो गया, इतना पढ़ाया था मैंने अभी। नाउ इस डाउजिंग थेरेपी को करने के लिए मेरे को क्या यंत्र चाहिए? सिर्फ एक यंत्र चाहिए। उस यंत्र का नाम लिखा मैंने एम्बुलम, जो हैंड करता है। दूसरा, एक पेंडुलम रॉड भी होती है डाउजिंग को करने के लिए। पेंडुलम को जो हो गया उसको कहते हैं डाउजिंग रॉड। तीसरा, एक वाई शेप्ड रॉड, ये आपको राजस्थान में अक्सर मिल जाएगी। वाई शेप, तीन चीजें हैं जिससे हम डाउजिंग कर सकते हैं। वन इज पेंडुलम, टू डाउजिंग रॉड, थ्री वाई शेप रॉड। अगर आप ये देखें पेंडुलम, दिस इज अ पेंडुलम, करेक्ट? ये पेंडुलम है। ये कैसे काम करता है आगे देखते हैं। पेंडुलम कितने टाइप का था, आगे हम पेंडुलम दें। दूसरा, डाउजिंग रॉड, दिस कैन एक्ट एज ए डाउजिंग रॉड। कॉपर में, स्टील, एल्यूमिनियम। कॉपर की सबसे ज्यादा इसलिए पाई जाती है, कॉपर इज अ वेरी कॉमन, द मोस्ट प्रेफर्ड रॉड फॉर डाउजिंग इज कॉपर मेड। Why copper? Copper is a very strong conductor of vibration, radiation, electricity, heat. जरा सा भी चेंज होगा ना, it will give there. These rods are called L-shaped rod, copper rod, dowsing rod, whatever you want to say. Another type of rod which we can use, single rod also, and that will use for a raking, but हम डाउजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This is another kind of rod, single rod, where I can able to scan all the seven chakra of the person, और मेरे को ये पता चल जाएगा कि एनर्जी ब्लॉकेज कहाँ है, हाथ पे है, माथे पे है, पेट पे है, कौन सी जगह पे ब्लॉकेज है। विद द हेल्प ऑफ दिस इज आल्सो एक डाउजिंग या ऑरा स्कैनिंग, अलग अलग नाम है। अगर आप देखें तो डाउजिंग हम ढूंढ रहे हैं, डाउजिंग का मतलब ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या करती है? ढूंढती है। ढूंढने में क्या ढूंढती है कि एनर्जी जो हमारे लिए पर्याप्त चलनी चाहिए वो कहां रुकी हुई, तो ये हेल्प करती है। दैट कैन आल्सो बी अ डाउजिंग, right? So this is also copper. Few copper, I can use a silver key, I can use a aluminum key. Steel की भी करते थे पहले, स्टील की भी। But if you see the electricity, where the most useful electricity or most durable electricity कंडक्शन के लिए वो कॉपर की इस्तेमाल होती है। तो ये कॉपर की है, इसको ऑयल किया हुआ है, और ये ऑयल भी ऑलमोस्ट इस शेप पे है जैसे ये त्रिकोण शेप था। 7 इसकी कॉइल ये रहेंगी। ऑल द 7 चक्र विद दिस एंड विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी डू दिस, उस आदमी को जिसका मैं स्कैन कर रहा हूं, मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका हार्ट बीट है, अगर नहीं है तो होने वाला, इसका खून के अंदर थिकनेस है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, इनकी किडनी में दिक्कत आ रही है, इसको खाना कम पचाया जा रहा है, जब आदमी इसकी वीक हो गई है क्योंकि उसका मणिपुर चक्र रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर रिस्पॉन्ड कर रहा तो गलत तरीके से कर रहा। क्या क्या वो सिम्टम है वो आगे हम पढ़ेंगे। सो दीज आर द 3 बेसिकली इंस्ट्रूमेंट। जो चौथा इंस्ट्रूमेंट है वाई शेप, ये जैसे रेकी के अंदर इसको ऑरा स्कैनिंग, चक्रा स्कैनिंग, और ऑन द अदर साइड डाउजिंग रॉड, सिंगल डाउजिंग रॉड। ये कौन सी थी? एल शेप डाउजिंग रॉड। ये एल शेप है, यू कैन सी इट इज लाइक एल, करेक्ट? एंड क्या क्या ये हो सकता है वो आपको पता है, ठीक है? तो ये मैं रख रहा हूं, जिस दिन रेकी चलेगा मामला, आजा 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 हम
ऐसा करेंगे। अब आ गया वाई शेप। वाई शेप, ये जो वाई शेप है ना, राजस्थान में आपको मिलता है। लकड़ी होती है ऐसे वाई शेप, या एक मेटल का वाई शेप, दोनों हाथ में पकड़ लिया। ये वाई शेप इधर से पकड़ ली, इधर से पकड़ ली, एक इधर एक इधर, सामने एक लकड़ी है। करेक्ट। मेरा राइट हैंड इसको, लेफ्ट हैंड इसको, आगे ये ऐसे चला, ऐसे करके मैं चलाऊं, यहां पानी आएगा ना तो मेरी लेफ्ट साइड बड़ी वाइब्रेट है, ऐसे 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 ऐसे। कई बार तो इतनी वाइब्रेशन होती है कि उस आदमी को पछाड़ देती है, गिरा देती है। फिर क्रॉस चेक करता है वो, फिर देखा मुझे तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा, फिर ऐसे कर, फिर वो ऐसे है। इसका मतलब इस जगह पे पानी। आगे क्या है, ये एक नेविगेशन है, एक लाइन, एक ऐसे करके नेविगेटर है, और पीछे दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हैंडल, कभी इधर को और कभी इधर को। जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आएगी, इसका मतलब उस जगह पे वाटर कंटेंट है, दैट इज अ वाई शेप। तो सिर्फ मैं जैसे ऐसे अगर यहां मैं करूंगा तो फिर ऐसे, प्रोवाइडेड सिमेंटेड है ना, वाइब्रेशन कोई रुकते है। ये यूजली लकड़ी की है, और ये बड़ी कॉमन है राजस्थान में, आपको बीकानेर जैसलमेर उस दारण एरिया में आपको आम लोग, आपको 10 गांव में 100 गांव में ऐसे लोग मिलते हैं जो ढाई इस टाइप की करते हैं। जैसे मेरी जमीन है, दारण पड़ी हुई है, वक्त भी ऐसे करके मैंने कहा कुआं खोदना है, ट्यूबवेल लगाना है, तो वक्त दू इसकी हेल्प से मैं आपको कई वीडियो वगैरह जहां मटीरियल ऐसा मिलेगा जहां पे ये करते हुए आपको दिखेंगे कि कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड, ये नेविगेटर है, ये जो एरिया दिस कॉल्ड है नेविगेटर, ये ऐसे 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 चलता है और नेविगेट करता है, जब घूमता ऐसे करते करते हैं। नाउ ये हमने इस्तेमाल करना है, जो हमारे लिए मतलब का ज्यादा बाइजिंग के लिए वो ये व्हाट इज दैट, पेंडुलम। अब ये पेंडुलम मेटल का भी हो सकता है, एक मटेरियल ऑफ द पेंडुलम, नंबर 1 मेटल, 2 क्रिस्टल, 3 वुड। इन तीनों से हम पेंडुलम बना सकते हैं, तीनों मटेरियल के पेंडुलम इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ थ्री विच वन इज द मोस्ट पावरफुल पेंडुलम? एनीबॉडी? क्रिस्टल। क्रिस्टल पेंडुलम इज द मोस्ट एनर्जेटिक पेंडुलम। आई थिंक अगर मैं इसका थेरेपिस्ट हूं, आई मस्ट हैव दिस क्रिस्टल वाला पेंडुलम अपने एज ए थेरेपिस्ट, बिकॉज इट हैज सच ए सो एनर्जी, इतना एनर्जेटिक होता है कि आपको भी पॉजिटिविटी देता है और जिसके लिए आप डाउटिंग कर रहे हो उसको भी देता है। मेटल, पहले मेटल क्या है, मेटल किस किस की हो सकती है? द बेस्ट मेटल इट कैन बी कॉपर, सी ये कॉपर की भी हो सकती है, ये सोने का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, ये सिल्वर का भी हो सकता है, ये आयरन का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। अब देखो दिन का जो पेंडुलम है वेरी कॉस्टली, इट मे बी 10,000, इट मे बी 20,000, जनरली ये चलता नहीं क्योंकि ये छोटी सी आइटम में कभी भी हो सकती है। द मोस्ट अबंडेंटली द मोस्ट प्रेफर्ड मेटल फॉर द पेंडुलम शुड बी ब्रास। ब्रास पीतल, it looks also golden color. Why golden color? Why brass only? Anybody else? पीतल कैसी होती है? गोल्डन, गोल्डन जंग नहीं होता, और हाँ, और शाबाश, हाँ पीला रंग है,
नहीं, ब्रास वो ब्रॉन्ज है, वो जो कांसा है, वो बहुत भारी होते हैं, भारी कॉस्टली टूटने का डर। ये ब्रास होती है पीतल, पीतल का डाइजेस्ट सबसे बेहतरीन एज ए नॉर्मल, जैसे मेरे जैसे रख करता है, मैं देखने वाला कभी किधर रख दिया कभी किधर रख दिया, तो हमारे पास पीतल का रहना चाहिए। क्यों? नंबर 1, जंग नहीं लगेगा, अर्थ तत्व अच्छा है, और अर्थ तत्व का मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फर्मनेस, कूलनेस, मस्त ठहराव। और आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ठहराव की। नंबर 2, जो सबसे बड़ा कारण है, नीचे के 3 कलर, ऊपर के 3 कलर, नीचे के जो 3 कलर है इनकी गोल्डन की धारा है। तो जो गोल्डन रंग है ना, हमारे मन को भाता है। मैंने अगर गोल्डन रंग का निकाल के आपके सामने डाइविंग करने लगा ना, आप रंग देख के ही आपका बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, बिकॉज द कलर इज सो गुड। जानते सोना यही वजह के कारण महंगा है, सोना जो कॉस्टली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसके एक्सेप्शन ऐसे है, और दूसरा सबसे ज्यादा इतना महंगा होने के बाद सबसे ज्यादा सोने की डिमांड है। वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर, कलर इज सो अट्रैक्टिव, सो अट्रैक्टिव, वी फील वेरी गुड बाय हैविंग गोल्डन कलर। सो व्हेनेवर वी हैव अ गोल्डन कलर, मेरी आंखें गोल्डन कलर को दिखी हुई और मेरे मन के अंदर भाव तुरंत चेंज हो गए, बिकॉज ऑफ द कलर थेरेपी विद योर the wavelength of the yellow color comparatively in such a way which is a very near to the golden ratio. Yellow color is basically follow the golden ratio. Golden color, golden ratio. And what is a golden ratio? आपने सब देख लिया। कुछ लोग आपको बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, आपका मन करता देखने का। लास्ट टाइम हमने देखा, क्योंकि वो गोल्डन रेशियो को फॉलो था। गोल्डन रंग, ब्रास का गोल्डन रंग और गोल्डन रेशियो का खास रिलेशनशिप है, जिसके कारण मेरे मन के भाव, सबके मन को, इसलिए ये गोल्डन रंग। नंबर 2, क्रिस्टल। क्रिस्टल डिफरेंट क्रिस्टल के हैं। ये देखो, दिस इज ए क्लियर क्वार्ट्ज, जिसको आपने स्फटिक कहा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। और ये एक खास किस्म का पेंडुलम है। इफ यू सी द पेंडुलम, ऑल द चक्रास आर हियर ऑन द। मैं इसको एक धागे से बना के ऊपर एक लगा दूं तो पेंडुलम बन गया। यू कैन मेक ए पेंडुलम विद योर ओन। आपने जो रिंग पहनी है इसको निकाल के, ये है एक खास धागे से बनी, और इसको कहते हैं मौली, करेक्ट। अब इस मौली को आपने इतना सा तोड़ा और सपोज करो ये पेंडुलम बनाना है, अपना कड़ा खोल लो, अपना जो है अंगूठी खोल लो, जहां आपने किसी और जो पहना घड़ी ये ऐसे मैंने कर दिया, and now this is a pendulum. मैंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इट इज अ pendulum। ढक्कन भी है pendulum। मैंने अंगूठी पहनी है, उसको निकाला, इसके बीच में ये मौली पहन दी, इट इज अ pendulum। एक लकड़ी की एक पेंसिल ले ली, उसके बीच में मैंने कहा वुडन इज ऑल्सो बट द ऑरा कंपैरेटिव। मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल के बीच में मैंने एक मौली बांध दी, धागा बांध दिया, और ये pendulum। So pendulum is easy to make also, but being this what we call a therapist, हमको pendulum बड़े, क्योंकि हमारा जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ये छोटा लगता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट अगले आदमी के लिए कितना पावरफुल हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो पेंडुलम क्रिस्टल का भी रहना चाहिए।
crystal is a very anesthetic, followed by rough and tough के लिए, मैक्सिमम यूसेस के लिए यू कैन कैरी ए गोल्डन दैट व्हाट वी कॉल पैंडुलम, जो कि आपने देखा। देन ये 3 टाइप के हो गए। अब एक जो मैंने आपको दे दिया ये पैंडुलम, तो वो है लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने ये दे दिया था पत्थर है, ऑब्वियसली मैंने ये दे दिया तो पत्थर है। अब मूर्ति बनाने वालों की दुकान में आप देखो हजारों मूर्तियां, क्या सबकी मैं नमस्ते करूं, सबके पांव छू, सबको वंदना करूं? मूर्ति की दुकान में तो हजारों मूर्ति है, मैं झुकता किसके आगे? जो मूर्ति मंदिर में लगी। अब मंदिर में लगी हुई मूर्ति और दुकान में रखी हुई मूर्ति में फर्क है। वो फर्क क्या है? प्राण प्रतिष्ठा। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं कैलिब्रेशन। दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। अंटिल अनलेस जब तक मैं कैलिब्रेट ना करूं, जब तक मैं इसको कैलिब्रेट ना करूं तो ये पत्थर है, पत्थर है, इट हैज नो यूज। ये कोई कुछ भी आपको देने नहीं वाला। जैसे मैं ये जो डिब्बियां है ना, ये वाली डिब्बियां, इन डिब्बियों के अंदर पत्थर है, नॉर्मल पत्थर है, और उन पत्थरों को पॉलिश करके ग्राइंड करके इस टाइप की बनाए। और ये बनाने से पहले वो पत्थर कैसा दिखता है वो इसके अंदर है नॉर्मल, और इन पत्थरों को मैं इधर फाइंड नहीं है, यूजलेस पत्थर है, कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ये पत्थर काम के नॉर्मल कॉमन पत्थर, ऐसे कचरे से उठाए हुए पत्थर है। देखिए उन्हीं को ग्राइंड करके देखेंगे ये पत्थर कैसे दिखते हैं, उन्हीं से आगे गया फिनिश करना। अब इसकी कैलिब्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कैलिब्रेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैटर करता है कि कैलिब्रेट कैसे हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई। अभी मैं देख रहा था मंदिर, देखा ये अयोध्या वाला जो मंदिर है, इसकी प्राण मूर्ति की स्थापना जब होने लगी, अब हुई जब, तो पूरी खोज होने लगी कि मूर्ति बनाई कैसे जाए, तो खास किस्म का पत्थर, खास किस्म की नदी, खास किस्म का ट्रक उसको कैरी करिए। अब इस मूर्ति को जिसके ऊपर रखा जाएगा ना, उसके लिए यंत्र बनाया है, और वो यंत्र कोई ऑर्डिनरी नहीं, वो यंत्र साउथ में बना है, और वो खास किस्म का यंत्र है जिस पे ऊपर मूर्ति को रखा जाएगा। अब ये यंत्र या ये मूर्ति, पहले ये एक ऑर्डिनरी रूम है, और यहां मैं कुछ ऐसा कर दूं तो ये ऑर्डिनरी 5 तारीख को ये ऑर्डिनरी नहीं होगा। आज ऑर्डिनरी लेते हैं, 5 तारीख को जब हम यहां क्लास करेंगे तब ये ऑर्डिनरी नहीं होगा, क्योंकि इस रूम का इतना ऑरा था कि उस गेट तक भी लोग खींचते आ रहे थे कि क्या, क्योंकि मोंगरे के फूल, हवन, ये वो इतना कुछ कर रखा था कि अंदर ऐसे लग रहा था कि बाप रे, पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। और जिसको नहीं भी मतलब हो रहा था वो भी आ रहा था। एक समय आया कि कुर्सियां खाली हुई, ऐसे खड़े हुए हैं, आगे समझ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन बस क्यों खड़े रहो, मजा आ रहा। तो ये जो ऑरा है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया, और फिर हम उस पर जब काम करेंगे तो ये एक मेटल का टुकड़ा, एक छोटी सी मेटल का टुकड़ा फिर मेटल में रह जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा कि ये आपकी आत्मा है, आपसे ये बातें करेगा। क्या बातें करेगा, कैसे ये हाँ ना नहीं तो गलत कह रहा, एक काम करना, कैसे ये आपकी बातों के साथ जो रिप्लाई करता है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, और फिर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे कि ये आपके साथ बातें कर रहा है। लेकिन बातें करने से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत जरूरी है। वो कैसे है कि जब ये आया, कैसे करते हैं तो मैं वो देखो, जब ये आया तो पहला प्रोसेस होता है जो अंग्रेजी में कहते हैं स्मोक देना।
मैंने कहा अंग्रेजी में कहते हैं स्मोक देना, हमारे कल्चर में स्मोक नहीं बोलते, इसको कहते हैं दूध देना। दूध भी कौन सा? दुबक, नोबाम, कपूर, सैंडलवुड, ऊद, इन चीजों से उसको प्रोसेस करना। ऊद, ऊद होती है, अंग्रेजी में कहते हैं अगर, ऊद, अगर 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 तला। लास्ट टाइम एक दिन मैंने ऊद के पत्ते आपको दिए थे कि देख लो, हमको नहीं है लेकिन ऊद के पत्ते ले लो, ऊद के पत्ते देखो कितने। और ऊद तब मैंने बताया था 50 लाख रुपया किलो बिकता है, नॉर्मल रेट है। जो हाई क्वालिटी का 90 लाख रुपया किलो का रेट है ऊद का। और अगर तला, अगरबत्ती जो बनी वो अगर के पौधे से नाम आया। अगर जो बत्ती है, अगरबत्ती ड्राई हुई ऊद के पौधे से, क्योंकि अंग्रेजी में उसको अगर कहते हैं। हाँ, ये पत्ता है, दर्शन ही कर लो, बहुत अच्छे। ये ऊद का पत्ता है, गाड़ी में शायद रखे हो मैंने पत्ते अभी। ये ऊद के पत्ते, इसके दर्शन करने में साथ साथ अपने ठाकुर के दर्शन करने के मुताबिक इतना ये इतना पावरफुल है, क्योंकि ये भी सेंस रखता है, फील करना है, बेस्ट जाती है। करेक्ट। तो ये था अगर। नंबर पहला उसकी मैंने ऐसे करके ओ किया। नंबर 2, अगले 12 घंटे ओवरनाइट उसको मिट्टी के अंदर भाप के रखना। मिट्टी 12 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे गमले में। अब दिल्ली वाले के लिए कहां से बोले गमले। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, नेक्स्ट 8 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। चौथा, मून लाइट में रखना है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो हम इसको पंच महाभूत से फील कर रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से धोया, इसलिए जब किसी की धूप बत्ती करते हो तो उसको धो धा के एक गंगा, जिसको भी पवित्र पानी से, चलते हुए पानी से उसको धोओगे, सुखाओगे, उसको धूप बत्ती करोगे, उसको जमीन में रखा, फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रखा, फिर उसको मून लाइट में रखा, फिर उसके बाद जो 5वां है ओवरनाइट। और अगर पूर्णिमा का चांद हो तो सोने पे सुहागा। हाँ, जैसे पूर्णिमा आ रही नहीं, धो। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी लग गई है तो धो लो, क्योंकि जो प्रोसेस आप कर रहे हो लग गया। देन उसके बाद आप उसको क्लींस करके मूनलाइट के बाद फिर आपने जो बीज मंत्र जिसका भी जानते, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ इज मंत्रा थेरेपी। मंत्रा थेरेपी के अंदर द बेस्ट जो मंत्रा का उच्चारण है वो है गायत्री मंत्रा। और अगर ये नहीं कर सकते ओम, सपोज करो मैं 6 से बिलोंग, एक ओंकार बीज मंत्रा। सपोज करो मैं जैनिज्म को मानता हूं या कोई और मंत्रा को, मुस्लिम को मैं मानता हूं, तो मेरा जो बीज मंत्र है मैं उसको बोल के
मैं तेरी बात है और अगर इसी से मैं तेरी बात माना, लेकिन मैं अगर सपोज करो जैनी है तो मैं उसको मानता हूं तो ठीक है। आपका ठाकुर, आपका ट्रस्ट लेवल, आपका बीज मंत्र, आपका वो मंत्र जिसको आप रोज बोलो, मैं ओम का उच्चारण मेरे को गायत्री मंत्र नहीं आता था, वो नहीं करता। मेरे को वो भी नहीं आता था कृष्ण भगवान की जय हो, जिसको भी जय गणपति भगवान। तो ऐसे करके जो आपका मन है मंत्रों का उच्चारण उसको दे दिया। सनलाइट में 3, 4, 5 घंटे, 8 घंटे, 3-4 घंटे रख दो बस वो। अब ये कैलिब्रेट हो गया, ये क्या हो गया, इसकी कैलिब्रेशन हो। लेकिन ये कैलिब्रेशन अभी भी अधूरी है। द सेकंड पार्ट ऑफ द कैलिब्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलिब्रेशन। सेकंड पार्ट ऑफ द कैलिब्रेशन द प्राण प्रतिष्ठा इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट कैसे करनी है? फर्स्ट टेक डीप ब्रीथिंग फॉर नेक्स्ट 10 मिनट। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन पे बैठ के मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठ के डीप ब्रीथ करना है। अभी आपने डीप ब्रीथ कर लिया। नेक्स्ट, अब ले लिया हाथ में, लेफ्ट हैंड में लिया, राइट हैंड आप इसको ऊपर रख दो और अब आप अपने ठाकुर को इसकी और अपने साथ कनेक्टिविटी फील करवाओ। 5-7 मिनट बाद आपको एक सिम्टम नजर आएगा, एक वाइब्रेशन आएगी, एक फील आएगा माथे पे लगाते हुए। अब ये आपका और आपका होगा। अब आप इसको जज करना चाहते हो कि ये मेरा हो गया। दिस प्रोसेस, these two stages of the प्राण प्रतिष्ठा, अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब ये कैसे पता चलेगी कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है? तो ये आपकी लैंग्वेज समझेगा। वो लैंग्वेज जो समझेगा वो कैसे आपके साथ कनेक्ट होगा, बात करेगा। कैसे पता चला कि प्राण प्रतिष्ठा होगी है? कैसे पता चलेगा कि अब ये आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बातें समझने लगेगा? अब इसका टेस्ट की बारी है। इसका टेस्ट लेना, इसका टेस्ट नहीं, अपना टेस्ट लो कि मैंने ठीक से किया कि नहीं किया, अब ये मेरे साथ है कि नहीं है। तो इनसे, इनका नाम कोई भी, जो भी नाम आपने रखना, राघव, कान्हा, बड़े सारे स्टूडेंट है, कई सारे कान्हा, कृष्णा, मुरली वाला, फलाना नामकरण कर दिया जो आपको बिल्कुल करीब है, दिल के करीब है। अच्छा कान्हा, अब ये बताओ, हाँ कैसे करोगे? कान्हा, जस का सिंबल बताओ। कान्हा, जस का सिंपल दो। कान्हा, जस बताओ। ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कान्हा, नो के बारे में बताओ, हाउ टू से नो, ये एंटी क्लॉक चलेगा। कान्हा, बाइसी, नो भी, जस भी है, नो भी हो भी सकता, नहीं भी होगा, ये नो भी, ये डायगोनली चलेगा। देखो ये कैसे है, क्लॉक वाइज, ये कैसे है एंटी क्लॉक वाइज, ये कैसे है डायगोनली।
तीन चीजें देगा ये। और अभी आप अपना टेस्ट ले रहे हो, काना का टेस्ट ले रहे हो। काना शो मी हाउ टू से जस, ये बोलेगा। काना नाउ टेल मी हाउ टू से नो, ये बोलेगा। अब जब ये बोलेगा ना, आपकी बॉडी पे रोंगटे खड़े होंगे कि यार ये मेरी बात समझ रहा है। और मजे की बात है, इसका करने का भी तरीका है। हाउ टू परफॉर्म सिट कामली, करना कैसे है इस पे बाद में आते हैं। ये हो गया। अब आपने प्रैक्टिकल करना है, क्या करना है प्रैक्टिकल क्या? थेरेपी, हाँ थेरेपी करनी है। अभी इस पे करेंगे, अभी देखेंगे। थेरेपी करनी है। फर्स्ट यू शुड बी वेरी कामली सिट, लेकिन पक्का जिस जगह पे आप कर रहे हो उसका ऑरा ठीक रहे। ज्यादा शोर शराबा, आवाज, बाहर की हवा, पंखे, कुछ ना ऐसा चला। बड़ा काम, बहुत कूल। जिस जगह पे आप बैठे हो, जहां पे करने लगे, तो एक बार चेयर दिए। नंबर 2, प्रेफर करो कि सिटिंग पोजीशन पे हो। बस 1 मिनट दे दे। सिटिंग पोजीशन बैठना कैसे है? You should sit in such a way your elbow should rest on a table and your hand should be like this. Your elbow should be on this table, rest on a table, and your hand should be like that. Your position to hang the pendulum with your thumb and index finger. Number 1. You can also hang this pendulum in between 2 fingers like this way. Either this way or this way. You can keep like this. But make it pakka, entire thing should be in a proper way. अगर ये एक कर रहा है तो इसके डायरेक्शन कुछ और हो, अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसकी और हो। हाँ, when you are expert you can do anything, but when I'm new how to learn this, that it should be followed properly, then this will follow you very nicely, correct? So it should be like that. तो ये आपकी सिटिंग पोजीशन। क्वेश्चन जो है मेजर 3 क्वेश्चन के जवाब देगा। मेरी शादी हो जाएगी तो बोलेगा फिर शादीशुदा है, तू झूठ बोल रहा, चल साइड में होगा। ऐसे भी बोले। हाँ सी ये क्या अभी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं हालांकि ये सारे के सारे जितनी प्रोसेस बताई है ना प्राण प्रतिष्ठा की, मेरे ख्याल से 5-7 है हमारे पास, वो सारी करी हुई। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, पिरामिड दिया। चलिए फल फूल अनाज की जब आप स्मोक मैंने लिखा, जब मैंने स्मोक लिखा तो जब मैं अपने ठाकुर को अगरबत्ती धूपबत्ती करता हूं ना तो उसको टीका भी लगाता हूं, करता हूं ना। तो स्मोक क्योंकि अंग्रेजों को पढ़ाता है, ज्यादा अंग्रेजों ने गड़बड़ कर रखा है। हमारा मेरा जो है स्मोक थोड़ी बोलते हैं, धूपबत्ती बोलते हैं, लेकिन उनको क्या बोलूंगा, धूपबत्ती क्या स्मोक, स्मोक किसका इसका दो। जब मैंने धूपबत्ती दिया तो टीका लगाया, रॉयल का टीका, इसको टीका लगाया और उसके अंदर जो डाला मैंने अक्षत चावल का टीका लगाया। कौन सा चावल? अक्षत चावल। कौन सा चावल होता है? अनब्रोकन राइस। मैंने टीका लगाया, मैंने इस पे दक्षिणा दी, मैंने इनको फलाहार दिया, चार्ज हो गया। उसके बाद मैं इसको अपनी यूसेज पे ये राइट। देन सिटिंग पोजीशन देख लिया कैसे। अब आपने इसको करना शुरू कर दिया और उसका इस्तेमाल। लेकिन पक्का जो करो
जो डिकोड करो उसको प्रॉपरली करो। जब डिकोड करो प्रॉपरली करो, किसी को याद रहे चीजों को कहने का तरीका होता है। किसी को आघात पहुंचाने वाली वार्तालाप किसी के साथ कभी मत करना। अगर कोई ऐसी दुविधा लग रही है कि ये बंदे को दिक्कत आने वाली है, मैं इसको कन्वे कैसे करूं, तो उसको अलर्ट फॉर्म में कन्वे करना। कभी उसका मिस यूज नहीं करना। कभी आप ये कहो कि भाई तू 50,000 इधर कर 50,000 इधर, तब ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दे देगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, आपकी जो क्षमता है, जो आपकी लियाकत है ना, जिसके कारण आपकी एक पहचान है ना, वो धीरे धीरे अंदर आत्मा खराब। तो लेकिन पता, डोंट से एनीथिंग जो जेन्युइन है वो। मैं ये नहीं कहता कि बेटा कि देखो तू इधर आया, आज संडे है, भारतीय विद्या भवन की एक फीस है, वो सब दिया। मैं नहीं कहता फ्री किसी को नहीं करना, ना उसको लगेगा ना तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है, तुमको कोई फायदा नहीं मिला, और विदाउट एनर्जी अगर किया तो उसका भी फायदा नहीं। तो लेकिन पक्का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मस्ट बी देयर। हम कई बार गालियां देते हैं और देखो ये बड़े पैसे मांगता है, वो पंडित ने 1100 रुपया बेटा, वो दैट इज अ वे, ये कर्मों का। इस बहाने आप बड़े सारे कष्ट जो है बहा रहे हो, बड़े सारे कष्टों का निवारण कर रहे हो। आप 1,000 या 500 या 1100 रुपया देते 11 लाख रुपए का कष्ट को वो कर रहे हो। कई बार लोग ज्योतिषियों को बोलते हैं, आप लोगों नहीं ये तो बड़ी कॉस्टली फीस है, नहीं मैं जैसे मैडम ये तो बड़ी कॉस्टली है, 2151,000 ये वो, इट इज नॉट लाइक दैट। उनको कहोगी यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी दिस, इट इज अ बेसिकली यू आर गिविंग फॉर योर गुड। अपने जो मेरे को 51 लाख रुपए का पता नहीं कौन सा काम है तुम्हारा जो खराब होना था वो ठीक हो, क्योंकि वन वी आर इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना मरती है ना कोई पैदा करता है, एक्सचेंज होना चाहिए। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ, जहां एनर्जी रुकी वहां बीमारी। तो क्या है कि ये तो मैंने बोला, इसीलिए वो रिलेशनशिप बनाता है, आपको सब कॉन्शियस पे क्या चल रहा है ये बता देगा, और फिर आपका कॉन्शियस माइंड इसको इंटरप्रेट करके उसको बोलेगा भाई साहब देखो इसके मुताबिक ये काम मत कर। देखो नॉर्मली लेकिन इंटरप्रिटेशन जो वाइब्रेशन निकल रही है ना, उससे वो दिल करेगा, जहां ना में करेगा, जहां हाँ में करेगा, जहां ये करेगा। कल वो कुछ कर रहा था कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये कुछ कर रहा था, इसके लिए मैं एक कुरान को किस्सा करके लाया था, उसको पहले चेक कर रहा था, मैंने कर ले अपने पे कर रहा, तो जवाब इसको मिल गया। हाँ इसको जवाब मिला कल इसको जवाब मिल गया, वो दिया उसने, ये हुआ पुत्र देखे क्यों करना ना एनर्जी। देखो आप फिर जो मैंने गलती की वो आप लोग गलतियां मत करो, तो ये भाई बंधु इधर भी ऐसा ही ऐसे, लेकिन जहां एनर्जी ब्लॉक हुई, जहां एनर्जी ब्लॉक हुई, याद रखना एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी चलती है, एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, ये याद रखना, ये प्रिंसिपल एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिस दिन एनर्जी रुकी उस दिन प्रॉब्लम आई, और बॉडी के अंदर जब एनर्जी रुकती है तो उसको कहते हैं बीमारी, चाहे वो मेंटली है, इमोशनली है या फिजिकल है, तो बीमारी आएगी। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, उसको बोलो मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए करके आएगा, एक्सचेंज कर दे, तू पानी का मेरे को चाय पिला दे, बस चल छोड़ बिंदास।
दैट मीन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, दूसरे शब्दों में आपने किसी को फ्री को दे दिया ना, ये मैडम ऐसे ही है, सुन लो, ये मैडम ऐसे ही है, फ्री कोई बात नहीं। अब आप पैसे लेके करोगे ना तो वैल्यू देखने कुछ नहीं, मेरे यार चार्जेस है 500 रुपये, 1000 रुपया, 100 रुपया। ही विल ऑल्सो रिस्पेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं, इसको 5 डॉक्टर बैठे हो, मैडम देखना यार, 5 डॉक्टर बैठे, पांचों एक ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, इनकी फीस है 100 रुपया, इनकी 500, इनकी 5000, इनकी 10,000। आप दूसरे को पूछते हो, आप ये पूछते हो, आपके मुताबिक कौन सा डॉक्टर आपको बढ़िया लग रहा हो? जिसकी फीस ज्यादा होगी ना, मेरे जान में जो होगा दैट डॉक्टर इज मोर नॉलेजेबल, जबकि उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, 100 रुपया फीस लेता है। ये नया नया डॉक्टर 10,000 फीस रखे, फिर भी मैं इसके पास जाऊंगा, क्यों? ये मल्टी लेवल है हमारा, ये ब्लॉक साइकोलॉजी है। फ्री की चीज हम तो ग्रांटेड, 10 रुपए फीस रख दो ना, फिल्टर हो जाएगा सारा। और वही आएंगे जो डॉक्टर बनने, वही आएंगे जो बिल्कुल जरूरत होगी, वही आएंगे जो रिस्पेक्ट करते हैं इस विद्यार्थी। नहीं तो मजाक करेंगे, वो पता नहीं कहां लगा के दे दिया एने ये ऑनलाइन। मैंने कहा इसकी कितनी है, तो मैंने कहा ये 2,000 का, तो उसने कहा जब 200 रुपए का मेरे से ले, मैंने कहा टुकड़ा लिया, ये मेटल का टुकड़ा है तेरे लिए, गूगल से आया, मेरे को मालूम है कि क्या चीज है मेरे लिए, तू मेरे को 50,000 भी दे ना तब भी मैंने तेरे को दी, तू मेरे को 2 करोड़ दे दे तब भी ना दू, क्योंकि मेरा इसके साथ आत्मा का रिश्ता है, प्राण प्रतिष्ठा है मेरे लिए, ज्ञान मेरी बात समझता है। जब भी मैं चाय पीता हूँ मैं इसको कहता हूँ चल अब चाय पियेंगे, फिर देखो मेरी बात मेरे साथ बातें करता है, रात को मेरे को कन्वे करता है कि आज ये काम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। ये कोई आम चीज नहीं है, ये लग रहा है कि एम ही है, ये एक लकड़ी, एक लोहे का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा 5 रुपए की वैल्यू है। कोई 5 करोड़ भी देता है तो मेरे को बोलो कि ये दे दो तो मैं बोलूंगा नहीं देना, क्योंकि मेरे को मालूम है इसकी वैल्यू है। ये मेरे गुरुओं की, मेरे जो जितने पता नहीं कितनी इतनी 32 साल की उम्र से मैं ये पढ़ रहा हूँ, कितने गुरुओं का, कितने लोगों का आशीर्वाद मेरे बीच में ये इसके अंदर आया हुआ। किसी को कोई ऑर्डनरी, वो ऑर्डनरी नहीं है, दूसरे को लगता है वो ठीक है। मैं जिसका नाम देखो मैंने लिए, जैसे आपने कहा सर ये मैंने लिया, जरा इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। अब देखो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई और करता है, कोई पुजारी है ना, और डेली उसकी पूजा करने वाला कोई और। हाँ, क्योंकि मैं उस आदमी को फील करूंगा, इमेजिन करूंगा कि ये उसको लिया और उसको बरकरार करे। जब जिसको भी मैं मेरे हाथ से जिसको भी ये जाए उसके लिए उसका हो जाएगा। फिर मैं उसको एनर्जाइज कैसे करना, मंथली या डेली या 15 दिन के अंदर ये भी आगे बताऊं। क्योंकि देखो आपने खाना आज खा लिया तो 6 महीने के लिए जरूरत खत्म, रोज खाना है ना, तो डेली खाना है ना, इसकी को भी जरूरत है एनर्जी की, इनको भी एनर्जाइज करना। क्योंकि मैंने कहा ये भी एक जीवन है, ये भी जीवन है, इनको भी तो एनर्जी चाहिए, तो कैसे करना वो आगे। हाँ क्वेश्चन बोलना हाँ कुछ चीजें बोलनी नहीं पड़ती पुत्रा, कुछ चीजें बोलनी नहीं पड़ती। कपड़े का रंग लाल हो, वो जो कपड़ा हो लाल हो, वो कपड़ा जिस टेबल को, अब तुम्हें क्या पता, मैं तो मामूली ऐसे, तुम्हें क्या पता ये टेबल और मेरा क्या रिश्ता है? ये टेबल कब आया था? हमें पिछली क्लास से आया था कि बॉन्ड, इसका खास रिलेशन है हमारे साथ। और जब ये टेबल पहली बार आया था उस दिन वो 3 क्लास में नहीं थी ना, उस दिन इस टेबल के रंग रूप को देखती, इस टेबल के ऊपर हमने कम से कम 50-60 गजरे, ये ऐसे नहीं हुआ। हाँ
घर में करने लगे एक लाल कपड़ा, यार ये जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, एक लाल कपड़ा धो धा के इसको अच्छी तरह से इसको जो कंधे और इंस्ट्रक्शन कहता, आप बोलो कि तुम इसको पकड़, ये रेंडमली चूज कर लो, 10 रखे हुए मैंने, रेंडमली चूज कर ये ले तू, इंस्ट्रक्शन मैं बोलता हूं, तूने कुछ नहीं करना, अपने इसको रेस्ट करना, और जैसे मैंने किया तू वैसे मैं मशीन बोलूंगा, अब तू ना अपने हाथ की बिल्कुल मूवमेंट मत करना, फिर देख क्या होता है, आंसू आ जाएंगे उसको, सब मैंने नहीं किया, फिर उसको बोले नहीं तुमने जानबूझ के किया, बोले नहीं मैंने नहीं किया, नहीं तू तो जानबूझ के कर रहा, नहीं किया, फिर वो लगे सॉरी मैंने आपको जो ये बोला ये गलत थी, क्योंकि मैं ये गुप्त बोलूं, अक्सर लोग बोलेंगे 10 रखो, एक उसको दे दो, तू कर जो तेरा मन कर रहा है तू कर, तू गलत सवाल, तू तेरे को लगता है ये गलत आंसर देता है, तू गलत बोल दे, हाँ, इफ यू थिंक देन व्हाट इज दैट, फिर इसको बोले ये साइंस है, एक प्योर साइंस है जो तुम्हारे अंदर था, व्हाट इज वो एक होता है ना वो आजकल झूठ बोलने का सच बुलवाने वाली मशीन, लाइव डिटेक्टर, वो कैसे काम करता है मालूम, वो कैसे काम करता है मालूम, उतना उसका जो उसका कॉन्सेप्ट लाइव डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है, उसको एक ड्रग देते हैं, देखो उसको ड्रग देते हैं और उसकी सोच बंद हो जाती है, वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता, हमने इसमें क्या किया, इसकी डेफिनेशन क्या डाउन थी, इट इज बेसिकली टू मेंटेन द रिलेशनशिप ऑफ द होश वाली स्टेज और अब चेतन मन के बीच में, उसको इंजेक्शन दिया, वो बेहोश हो गया, कॉन्शियस माइंड उसका खत्म हो गया, सब कॉन्शियस माइंड से निकल के आ रहा, हम भी वही कर रहे हैं। इसी वजह से हम क्या क्या मानते हैं तो मैंने तो पूछा तो सर ना बोले तो बात ही नहीं कर रहे, ऐसे बात नहीं कर रहा ना, क्योंकि रियलिटी समझ आती है, नहीं, अब उसको बोल के तू कैसे पीएचडी कर रहा, जिस तरीके से तू चल रहा, कभी जिंदगी में पीएचडी नहीं होगी, तेरे को रियलिटी में बता रहा, और तू आज क्यों मेरे से दुखी हो रहा, क्यों आज मेरे से क्यों परेशान लग रहा, क्योंकि तेरे को रियलिटी बता दी है, क्योंकि मैंने तेरे को रियलिटी बता दी है, तू एक्चुअल में एफडी नहीं कर रहा, पीएचडी करो तेरी को और तो जिस तरीके से तू चला हुआ, जितने पैशन से चला हुआ, आज नहीं तो कल लाइफ टाइम में पीएचडी हो जाए, उसकी नहीं होगी तो उसको कहना देख मैंने कुछ नहीं बोला, मैं इसको थोड़ी समझा रहा हूं, ये जैसे तू है ये जो कह रहा है, ये कह रहा है जिस तरीके से तू अभी कंडक्ट तेरा लाइफ स्टाइल है ना, कभी जिंदगी में पीएचडी नहीं होगी, इसको बदल, ये कह रहा है, तू मेरे से बात नहीं कर रहा, मैंने तेरे से खा लिया है क्या, तूने क्वेश्चन है नहीं बात करी, बात जो रियलिटी है वो तेरे को, और ये अक्सर तुम लोगों को होगा कि जब सच बोलोगे तो हो सकता है लोगों को भड़केंगे, लेकिन सब हाँ नहीं, क्योंकि अगर वो बोल दो कि बिल जो होगा रियलिटी बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से इंटरप्रेट कुछ नहीं करूंगा, ये बताएगा, तो फिर देखो, तो अब जब थेरेपी करने लगा ना, तो थेरेपी करने में डायरेक्टली उठाया तो ऐसे करने लगा, इसको तू एक चार्ज करेगा, कनेक्ट करेगा कि मैं अब फलाने आदमी का थेरेपी करने लगा हूं, आप मेरे को मेरी हेल्प करें, उनके बारे में करेक्ट बड़ा एलेबोरेटेड या सही तरीके बोले, हाँ, फिर मैं इनको इनके साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर इनके लिए सवाल करूंगा, क्या अरुणिमा फलाना फलाना करेगी, क्या अरुणिमा फलाना फलाना ऐसे होगा,
उनका नाम लेके मैं इस काना को कनेक्ट कर रहा हूं, फिर जो मेरे सामने बैठी है अरुणिमा, उसके लिए फलाना फलाना ये होगा, तो फिर ये आपको बात कर मेरा सबकॉन्शियस होता है हमारा एक्टिंग माइंड होता है यानी वेटिंग सबकॉन्शियस वी आर इन दैट लेवल मैंने जब देखा था, मैंने एक डिफाइन किया था, सब कॉन्शियस माइंड इज अ डॉक्टर। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तू आया तो मैं पेट की बीमारी के लिए दवाई दूंगा, ये आए वो आए, सारी बीमारियां पेट के लिए सब लोगों के लिए डॉक्टर एक ही है। तो सब कॉन्शियस माइंड का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रॉपर्टीज है, वो मोर और लेस सबकी एक जैसी है। ओनली द थिंग इज डेविएशन कहां आ रहा, कॉन्शियस माइंड उसको क्या करने क्या ऐसे करके, ठीक है। तो ये है कि हमने कामनेस को ना एक फॉर्मूला से का नौकर है, जो कॉन्शियस कहेगा सब कॉन्शियस होल्ड करे, उसका ना तर्क है ना तर्क है, कुछ अपने माइंड से कुछ काम नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ऐसे ना वो थोड़ा सा अल्फा मोड, अल्फा ब्रेन डे एंड ऑल दैट, वो एक थेरेपी आएगी आगे जाके, उस पे हम करेंगे। अब ध्यान में जब अल्फा ब्रेन डे के ऊपर हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी का करो, ये 5 अक्षर हैं, जब भी कभी करना इन 5 अक्षरों को याद करना। वो कह रहा ना कैसे कनेक्ट करूं, 5 अक्षरों को मद्देनजर रखना। जब भी किसी को करना, 2 बातें हैं, अनिल ये बड़ा सुनने वाला है, अभी मैंने इनका किया, 15 मिनट बाद कोई और आ गई, आगे का मैंने इनका करना, इनका किया, फिर इनका किया, तो कैसे मैं इनको कैसे मैं करूं, तो इनको क्या प्रोग्रामिंग, इनका जब किया प्रोग्रामिंग, इनका उसके बाद 10 मिनट बाद करना, तो पहले मेरे को उसका डीप प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, डीप प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक इन्हीं के हिसाब से चल रहा है, तो उसको मेरे को डीप प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो डीप प्रोग्राम, जब प्रोग्रामिंग करने से पहले इन 5 शब्दों को याद रखना। याद रखो, जितनी भी एनर्जी की विद्याएं हैं, वेदर यू आर डूइंग प्राणिक हीलिंग, रेकी, ऑरा स्कैनिंग, कलर थेरेपी, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ये 5 शब्द आपने याद रखे, 5 को स्मरण करना है, 5 का मतलब वैदिक, अब हमको याद रखने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया, भारत पीजीआई बीएचए भारत पीजीआई, ताकि ये याद रखे। ये तो कैसे रखे, बी स्टैंड फॉर ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड, भाई तू क्यों कर रहा है, ये भी तो कर सकता है। बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे स्टैंड फॉर ब्लेसिंग, आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, I am blessed, I am blessed, I am blessed. H, healed, मैं एक हील हूं, हील्ड हूं, हील, हील, हील्ड, या मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ। P stand for मैंने प्रेयर में कुछ और लिखा, अगर मैं भी लिख लेता हूँ, इसमें से याद रहता है मुझे ना, ये कल ही फार्मूला मैंने बनाया है। बी स्टैंड फॉर ब्लेसिंग, एक हील्ड, प्रोटेक्टेड,
and guided, guided and पांचवा इम्पार्ट। इन 5 शब्दों को याद रखना। whenever you do anything, चाहे आप रेकी करो, इम्पार्ट हाँ, कि मैंने आपका किया ना, अब मेरे को इनका करना है, कि मैं कब कैसे करूं, until unless इम्पार्ट नहीं होगा, इनसे इम्पार्ट नहीं होगा तो आप कैसे करूं, वो तो इन्हीं की बातें बताई यार। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड। मेरे को मेरे गुरु की एक खास किस्म की गाइडेंस है, और अब मैं करने लगा हूं तो इम्पार्ट, जिसको रेकी में कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ द नेगेटिव एनर्जी को, जैसे वो इशारा करते हैं cutting cord, that is another word is cutting cord, when you are dismissing. These are the 5 words always remember. ये फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लाया था। See, you are blessed, आप अपने गुरु के प्रति, आप अपने पर्वतकार के प्रति, आप किसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू गाइडेड हो, गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, आपके ऊपर किसी की बख्श है। हाँ, मतलब वो ऊपर वाला, मेरा ठाकुर, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, जिसका भी आप फील करते हो, ये 5 शब्दों को whenever you take this and recall all these 5 शब्द, इन 5 शब्दों को अपनी भाषा में बोल ले, लिख ले, जो चीजें मैं एक खास, भगवान की खास कृपा है मेरे पे, मैं एक हेल्दी हूं, हील्ड हूं, प्रोटेक्टेड हूं, मेरे को खास मेरे गुरु की गाइडेंस के मुताबिक मैं चल रहा हूं, और जब मैं इसको सारी चीजों को करूंगा तो मैं अपने आप को दूसरे से डिस्कनेक्ट, डिसमिस, इम्पार्ट भी कर लूंगा। अब हम शुरू करते हैं, तो फिर शुरू करें। तो दिस इज हाउ दैट